सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एग्जाम अफेयर्स स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स की आज की यानी कि 6 मार्च की करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर डिटेल में आपको हर एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा, तो उम्मीद है आप लोग कॉपी और पेन लेकर अपना नोट्स बना रहे होंगे, जो कि आपको आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला प्रश्न लेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में शेन वॉन का निधन हुआ है, वे किससे संबंधित थे? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही में शेन वॉन काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं, इनका निधन हो गया है। वे किससे संबंधित थे, किस फील्ड से संबंधित थे, वे आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शेन वॉन जो हैं ये प्रसिद्ध क्रिकेटर थे और ये आपके प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। ऑस्ट्रेलिया से संबंध था इनका। कहाँ के खिलाड़ी थे ये? ऑस्ट्रेलिया के खेलने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो दोस्तों कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की स्थिति की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है इससे कौन सी रेखा होकर गुजरती है? मकर रेखा होकर गुजरती है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। अगर भारत की बात करें तो हमारे भारत देश के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, हाल ही में भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, जो कि आपका भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग आंसर करिए मुझे कमेंट बॉक्स में, कब मनाते हैं हम लोग। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 मार्च आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं दोस्तों। 1 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में हम लोग 1 मार्च को मनाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। साथ ही साथ शून्य भेदभाव दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं? 1 मार्च को मनाते हैं। 2 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? सिविल लेखा दिवस के रूप में हम लोग 2 मार्च को मनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्व वन्यजीव दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये 3 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व श्रवण दिवस भी आपका कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। ये दोनों लास्ट के दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं। हाल ही में हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया? अगला प्रश्न है। तो दोस्तों हेरत महोत्सव काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर मनाया गया है? मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों आप लोग, कहाँ मनाया गया है ये महोत्सव। सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर में आपका हाल ही में हेरत महोत्सव मनाया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर। बैगनी क्रांति जिसको कि ओरमा मिशन कहते हैं, इसके तहत आपका लेवेंडर की खेती ये कहाँ पर होती है? रामवन जम्मू कश्मीर में इसको शुरू किया जाएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर में और क्या मनाया जाता है? कछोत महोत्सव भी आपका कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। दोस्तों पर्व से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो आपका कछोत पर्व भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हाल ही में साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल का आयोजन भी कहाँ हुआ है? ये भी जम्मू कश्मीर में किया गया है। कुछ प्रमुख झीलें हैं ये, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये सब कहाँ पर हैं? ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, जैसे कि डल झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुलर झील कहाँ है आपसे पूछा जाता है प्रश्न में, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील कहाँ है? ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील कहाँ है प्रश्न में पूछा जाता है, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ नृत्य की बात करें, लोक नृत्य यहाँ का क्या क्या है? बच्चा नगमा, भांड जश्न, रूफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रूफ या फिर राउफ बोलते हैं इसको। डमहल, बुगी नचुन, ये सब आपके लोक नृत्य हैं। कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। दर्रे की बात करें तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोजिला दर्रा कहाँ पाया जाता है? ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बनिहाल दर्रा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों बुर्जिल दर्रा भी जो है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो दोस्तों ये नीचे के 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दर्रे से रिलेटेड भी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको हर एक पॉइंट क्लियर करा दिया है। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन हुआ है 2022 में। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों सही आंसर जो है नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली के बारे में दोस्तों और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों ये कहाँ पर दी गई है? ये आपकी नई दिल्ली में दी गई है, देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है किस राज्य की पुलिस ने किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली की पुलिस ने किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कहाँ पर शुरू की गई है? ये भी आपकी नई दिल्ली में की गई है। अगला देखेंगे हम लोग, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल कहाँ पर शुरू की गई है? ये भी आपकी नई दिल्ली में की गई है। और देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन भी आपका कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिए। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में जयप्रकाश चौकसे का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों जयप्रकाश चौकसे कौन थे पूछा जा रहा है आपसे। तो ये एक प्रसिद्ध लेखक थे, बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों सूचकांक से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, और सतत विकास सूचकांक 2021 की बात की जा रही है यहाँ पे। इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों सही आंसर जो है यहाँ पे फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड यहाँ पर नंबर 1 स्थान पर रहा है। फिनलैंड के बारे में दोस्तों हम लोग और डिटेल जानेंगे। यहाँ के राष्ट्रपति आपके सॉली निनिस्टो हैं। राजधानी की बात की जाए तो हेलेंस्की यहाँ की राजधानी है। मुद्रा आपकी पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम में, तो यहाँ की मुद्रा जो है ये यूरो चलता है यहाँ पे। और प्रधानमंत्री आपकी कौन है? सना मरीन जो है ये आपकी फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। फिनलैंड की बात करें तो दोस्तों फिनलैंड जो है ये आधिकारिक तौर पर फिनलैंड गणराज्य जो है ये उत्तरी यूरोप के फेनोस्केडियन क्षेत्र में स्थित एक नॉर्डिक देश है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों जेट एयरवेज के नए सीईओ जो हैं ये आपके संजीव कपूर बने हैं, सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ और नई नियुक्तियाँ देख लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर श्री कुमार प्रभाकरन जो हैं ये भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नई कमांडिंग इन चीफ बने हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन है? श्री कुमार प्रभाकरन है। इसके साथ दोस्तों यशराज फिल्म के नए सीईओ कौन बने हैं? ये आपके अच्छे विधानी बने हैं। अच्छे विधानी आपके यशराज फिल्म के नए सीईओ बने हैं। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल को अपना कप्तान चुना है। दोस्तों आईपीएल अभी आपका होने भी वाला है, तो इसमें आपकी पंजाब किंग्स जो है इसके कप्तान कौन बनाए गए हैं? मयंक अग्रवाल बनाए गए हैं। एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने हैं? एस राधाकृष्णन जो हैं ये इसके एमडी और सीईओ बने हैं। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में संजय पांडे को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इसको आप सभी लोग नोट करते हुए चलिए। इसके साथ दोस्तों समीरन गुप्ता जो हैं ये भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम के नेतृत्व करेंगे। तो भारत में ट्विटर का सार्वजनिक टीम के नेतृत्व कौन करेगा? समीरन गुप्ता करेंगे। इसी के साथ दोस्तों सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है सेबी की पहली महिला प्रमुख। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो दोस्तों किस आईआईटी के द्वारा किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर जो है ये हो जाएगा आपका आईआईटी कानपुर के द्वारा आपका बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है।
ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण जीता है? तो दोस्तों ISSF विश्व कप में 10 मीटर की एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण जीता है आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर जो है आपका हो जाएगा सौरभ चौधरी। ये भारतीय निशानेबाज हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण जीता है। दोस्तों कई टाइप से ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय निशानेबाज कौन है जिन्होंने स्वर्ण जीता है? सौरभ चौधरी हैं। कितने मीटर की आपकी एयर पिस्टल में जीता है? तो 10 मीटर की एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, हाल ही में खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए किसने नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों बताइए नवीनतम पीढ़ी के लिए उपग्रह लॉन्च किसने किया है खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए? इसरो, नासा, जेक्सा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? नासा ने आपका किया है। यहाँ पर नासा ने एक नई पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए। नासा के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे दोस्तों। नासा कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वॉशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके संस्थापक कौन थे? ड्वाइट डेविड आइज़नहावर इसके संस्थापक थे। अमेरिका की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC इसकी राजधानी है। और यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के करंट में जो आपके राष्ट्रपति जो हैं 46वें राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? जो बाइडन आपके 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। यहाँ की अमेरिका की उपराष्ट्रपति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, जो कि आपकी भारतीय मूल की हैं। नासा की फुल फॉर्म की बात की जाए तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों फुल फॉर्म भी याद रखना ज़रूरी है, फुल फॉर्म भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाल ही में किसने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों बताइए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर की बात करें तो आपका HPCL जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, इसने किया है। इसके बारे में डिटेल जानेंगे दोस्तों। HPCL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फुल फॉर्म आपका काफ़ी आता है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है करंट में? मुकेश कुमार सुराना इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम लोग, हाल ही में कहाँ 11.71 लाख, अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों हम लोग, हाल ही में कहाँ 11,71,000 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर मनाया गया है दोस्तों? तो ये आपका उज्जैन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 11,71,000 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। मध्य प्रदेश में है उज्जैन आपका, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के एक शहर में आपका एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। ये किस शहर में है? तो नीमच नाम के शहर में आपका देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश की किस नदी को चम्रावती के नाम से जाना जाता है? तो चंबल नदी जो है इसको हम लोग चम्रावती के नाम से जानते हैं। खनिज उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे देश में? तो तीसरा स्थान है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है, ये प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर जिसका कि निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। कब करवाया था? 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड में ये आपका शुरू हुआ है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ की राजधानी आपकी वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री आपकी यहाँ की जैसिंडा आर्डन है। मुद्रा आपकी यहाँ की दोस्तों न्यूजीलैंड डॉलर है। और ये किस महाद्वीप में है? ये आपकी ओशियाना महाद्वीप में है। न्यूजीलैंड जो है प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में अनुभव नाम से मोबाइल शोरूम किस कंपनी ने लॉन्च किया है?
दोस्तों अनुभव नाम से आपका एक मोबाइल शोरूम लॉन्च किया गया है, किस कंपनी द्वारा किया गया है? सही आंसर आपका टाटा मोटर्स हो जाएगा, टाटा मोटर्स ने किया है ये। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे अभी करंट में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। इसी के साथ साथ रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और उसमें से एक आपका शीतकालीन पैरा ओलंपिक में यहाँ के एथलीटों पर रोक लगा दी गई है। तो रूस के साथ साथ एक और देश है जिस पर रोक लगी है, वो कौन सा है? दोस्तों सही आंसर बेलारूस हो जाएगा। बेलारूस पर क्यों लगी है? क्योंकि बेलारूस भी आपका रूस का साथ दे रहा है कहीं ना कहीं, इसी के लिए यहाँ के एथलीटों पर भी रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने की स्वीकृति मिली है? तो यूरोपीय संघ में किसे शामिल होने की स्वीकृति मिली है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही आंसर दोस्तों यूक्रेन हो जाएगा। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसी के बीच यूक्रेन ने मांग की थी कि उसको यूरोपीय संघ में शामिल किया जाए और यूरोपीय संघ ने इसकी बात मान ली और यूक्रेन को शामिल कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? गिरनार पहाड़ियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये कहाँ पर हैं? दोस्तों ये आपकी गुजरात में है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम लोग दोस्तों, भारत का उच्चतम पर्वत कौन सा है? ये कंचनजंगा है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि भारत का उच्चतम पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा पर्वत है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भारत की? अरावली है। पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी या फिर अन्नामलाई चोटी कहते हैं, ये कहाँ पर है? केरल में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर जो है, ये कहाँ पर है? ये माउंट आबू के समीप है, राजस्थान में। दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछ सकता है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरशिखर चोटी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों भारत की क्या स्थिति रही है? तो भारत आपका 120वें स्थान पर रहा है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। दोस्तों कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है? यक्षगान जो है ये आपकी कर्नाटक की लोक रंगभूमि या फिर लोक नृत्य है आपका यक्षगान, कर्नाटक का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुस्तक शुरू किया है? तो स्वदेश दर्शन पुस्तक किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर जो है ये आपका पर्यटन मंत्रालय हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आपका हाल ही में स्वदेश दर्शन नामक पुस्तक शुरू की गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इससे रिलेटेड पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।